हेलो टू ऑल। आज का हमारा वीडियो बस टॉपिक है लैंगिक जनन। हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी कि आवर्त बीजियों में जनन। और हमने यहां पर पढ़ा था जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। लैंगिक जनन हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे लैंगिक जनन की। देखिए, लैंगिक जनन आवर्त बीजी प्लांट में हम किसको पढ़ेंगे? लैंगिक जनन को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, लैंगिक जनन क्या है, ध्यान रखना। वैसे तो जो आवर्त बीजी पादप होते हैं उनमें जो लैंगिक जनन अंग होता है वो होता है फ्लावर, यानी कि मुख्य भाग क्या होता है? पुष्प। लैंगिक जनन अंग क्या होता है? पुष्प होता है। लेकिन लैंगिक जनन है क्या? ध्यान दीजिए, जनन का वह प्रकार, या हम कह सकते हैं कि वह जनन जिसमें जिसमें अर्धसूत्रीय विभाजन और निषेचन के द्वारा एक नए जीव का विकास होता है, वो जनन कहलाता है क्या? लैंगिक जनन। हमने अलैंगिक पढ़ा था, उसमें क्या होता है? बिना, हम कह सकते हैं कि अर्धसूत्रीय विभाजन के बिना, वह युग्मक सेल यानी कि निषेचन के बिना एक नया जीव बनता है, तो वो अलैंगिक था। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? लैंगिक की। तो वह जनन जिसमें अर्धसूत्रीय विभाजन व निषेचन के द्वारा एक नए जीव का विकास होता है, वो कहलाता है लैंगिक जनन। और मैंने आपको बताया है कि आवर्त बीजी जो प्लांट है उनमें लैंगिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? फ्लावर के द्वारा होता है, पुष्प के द्वारा होता है। एक साइंटिस्ट था गोथे, और इस गोथे ने एक बात बताई कि जो पुष्प होता है, पुष्प एक सीमित वृद्धि वाला रूपांतरित प्रो है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम में। गोथे के अनुसार पुष्प एक क्या है? सीमित वृद्धि वाला रूपांतरित क्या है? परो है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। हम पुष्प की बात कर लेते हैं कि जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें पुष्प जो होता है वो कैसा होता है? ध्यान दीजिए, हम एक फ्लावर में, यहां पर एक फ्लावर का डायग्राम में यहां पर बना रहा हूं। हम पहले भी वैसे 11th क्लास में ये डायग्राम पढ़ चुके हैं, ये संरचना हम पढ़ चुके हैं। ध्यान रखना, जो पुष्प होता है एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर, उस पुष्प के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं मुख्यतः? 4 भाग। हम चारों भागों को यहां पर पढ़ेंगे अभी। स्टेप्स है। देखिए, ये एक फ्लावर है, एक चित्र है पुष्प का, पुष्प चित्र। एक फ्लावर है, पुष्प है। देखिए, जो पुष्प होता है, इस पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं। देखिए, 4 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें बता देता हूं। देखिए, पुष्प एक वृंत पे टिका होता है। ये एक वृंत है, पुष्प एक वृंत पे टिका होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैडिकल यानी कि पुष्प वृंत।
और इस पुष्प ग्रंथ का जो शीर्ष भाग होता है वो फूला हुआ रहता है, और इस फूले हुए भाग को हम लोग बोल देते हैं पुष्पासन, जिस पर कि पुष्प टिका होता है। ठीक है, ध्यान रखना, पुष्प का सबसे बाहरी भाग ये कहलाता है बाह्य दल, जिसे हम कैलक्स कहते हैं, जिसे हम सी से प्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, बाह्य दल हरे रंग के होते हैं। कौन से रंग के होते हैं? हरे रंग के। उसके बाद बाह्य दल के भीतर की साइड में होते हैं दल, बाह्य दल और दल। देखिए, इसको हम बोलते हैं कोरोला। इसे कैसे प्रेजेंट करते हैं? एक हो गया हमारे पास में बाह्य दल और एक हो गया दल। हम इसको दलपुंज भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? दलपुंज। तो दो भाग हो गए, एक बाह्य दल, एक दलपुंज। देखना, दलपुंज जो होता है इनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, संख्या में ये ज्यादा होते हैं और ये अलग अलग रंगों के पाए जाते हैं। ध्यान रखना, दलपुंज का मुख्य कार्य होता है कीटों को आकर्षित करना। किसको आकर्षित करना? कीटों को आकर्षित करना। यहां पर आप दिखाई दे रहे होंगे, ये है क्या हमारे पास में, हम इनको बोल देते हैं, या तो आप इनको जैसे कि ये परागकोश है, ये पूतंतु है, इनको बोल देते हैं पुंकेसर। क्या बोल देते हैं? पुंकेसर। और एक पार्ट और हमारे पास में बचता है। देखिए, आप इनको कंबाइंड रूप से, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं वैसे तो? पुमंग। ठीक है, और पुमंग की एक इकाई जो होती है अकेला, वो कहलाता है पुंकेसर। क्योंकि ये बहुत सारे, इसलिए क्या हो गया? पुमंग हो गए। ठीक है, एक भाग और बच जाता है, ये वाला भाग, इसे हम लोग बोलते हैं जायांग। देखिए, पुमंग को हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम, ऐसे प्रेजेंट करते हैं। जायांग को बोलते हैं गाइनोसियम, इसे हम जी से प्रेजेंट करते हैं। ये तीन भागों में बटा होता है। ये है वर्तिकाग्र। कौन बटा होता है? जायांग। ये है वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका, और ये आपको दिखाई दे रहा है अंडाशय। तो जायांग जो होते हैं कितने भागों में बटा हुआ है? तीन भागों में, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इसी प्रकार से पुमंग जो होता है वो बटा होता है, ये देखिए, ये क्या है? ये परागकोश है, और इसके अंदर जो ये कण है ये पराग कण है, पराग कण। और ये है पूतंतु, योजी। ठीक है, तो मुख्यतः एक पुष्प के चार भाग होते हैं। फर्स्ट, बाह्य दलपुंज, या बाह्य दल भी बोल दो आपको। ठीक है, बाह्य दलपुंज, जैसे आप सी से कैलक्स से प्रेजेंट करते हैं। दूसरा है दलपुंज, जिसे हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? कोरोला। तीसरा भाग है हमारे पास में पुमंग, एंड्रोशियम, और चौथा भाग है हमारे पास जायांग, गाइनोसियम। तो ध्यान रखना, पुष्प के चार भाग मुख्यतः पाए जाते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। ध्यान रखना बेटा, बाह्य दल संख्या में 2, 4, 5 तक हो सकते हैं, हरे रंग के होते हैं, सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। दलपुंज संख्या में ज्यादा होते हैं, 15, 20, 25 तक हो सकते हैं, भिन्न भिन्न रंगों के पाए जाते हैं, और इनका मुख्य कार्य होता है कीटों को आकर्षित करना। पुमंग, देखिए, पुमंग जो होता है, पुमंग को हम लोग बोल देते हैं नर जनन संरचना। क्या बोल देते हैं? नर जनन संरचना। और जबकि जायांग को बोल देते हैं मादा जनन संरचना। देखिए, ये दोनों सहायक चक्र कहलाते हैं, दोनों मिलकर।
ये जनन में भाग नहीं लेते, केवल सहायता करते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों जनन में सहायता लेते हैं, ये कहलाते हैं आवश्यक चक्र। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, जो आवर्त बीजी होते हैं उनमें लैंगिक जनन जो होता है वो पुष्प के द्वारा होता है, और एक विकसित पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। बाह्य दलपुंज मैंने बताया आपको हरे रंग के होते हैं, जो कीटों हरे रंग के होते हैं, जो सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। दलपुंज मैंने आपको बताया ये अलग अलग रंगों के होते हैं, संख्या में ज्यादा होते हैं और ये कीटों को आकर्षित करते हैं। पुमंग नर जनन संरचना होती है, जबकि जायांग मादा जनन संरचना होती है। याद रखना, पुमंग की एकल इकाई कहलाती है क्या? पुंकेसर कहलाती है। और जायांग जो है वो 3 भागों में बटा होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। जबकि जो पुमंग है, यानी हम कह सकते हैं पुंकेसर, ये परागकोश, परागकण और पुतंतु में डिवाइड रहता है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि पुष्प एक व्रंत के सिरे पे होता है, ये क्या कहलाता है? पुष्प व्रंत। और पुष्प व्रंत का जो शीर्ष भाग होता है वो कहलाता है क्या? पुष्पासन, जिसपे पुष्प टिका होता है। तो एक नर जनन, ये जो लैंगिक जनन है वो आवर्त बीजों में पुष्प के द्वारा होता है, तो ये ध्यान रखना। और पुष्प में रिप्रोडक्शन है वो इसके अंदर नहीं दिया गया कि कैसे इसके अंदर देना होता है, केवल यहां तक इसके अंदर बताया गया है। एक टॉपिक और बच जाता है इसके अंदर, पीढ़ी एकांतरण, ठीक है। 1 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पीढ़ी एकांतरण क्या होता है। पीढ़ी एकांतरण मैं आपको बता देता हूं कि आवर्त बीजी जो पादप होते हैं उनका जो शरीर होता है वो द्विगुणित कैसा होता है? बीजाणुभिद। कैसा होता है? द्विगुणित बीजाणुभिद होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो शरीर होता है वो जड़, तना, पत्ती, पुष्प में बटा होता है। ये इनका मुख्य होता है, ठीक है। और जबकि हम कह सकते हैं कि ये इनकी पहली पीढ़ी है। और जबकि मैं अगर इनकी दूसरी पीढ़ी की बात करूं तो जो आते हैं, तो वो जो दूसरी पीढ़ी है उसमें आते हैं अगुणित युग्मोद्भिद, जो क्या होते हैं कि स्वतंत्र होते हैं और वो किसके ऊपर आश्रित रहते हैं? द्विगुणित बीजाणुभिद के ऊपर आश्रित रहते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? पीढ़ी एकांतरण, ठीक है। तो इसको मैं नोट्स में लिख दूंगा। तो ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन है, किसके अंदर? एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर। तो ये पहला लेसन हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेसन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।